आज इस वीडियो में हम आयत किसे कहते हैं और आयत के क्या क्या गुण धर्म है और इनके फॉर्मूले कैसे निकाले जाते हैं। आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या है, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है और आयत के विकर्ण का फॉर्मूला क्या है, ये सभी हम इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं समांतर हो तथा उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो आयत कहलाता है। चतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी 4 भुजाएं हो। यहाँ पर आयत की 4 भुजाएं हैं, AB, BC, CD और DA। सम्मुख भुजाएं समांतर हो। सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने की भुजा समांतर हो। AB भुजा के सामने जो भुजा है वो CD है, ये दोनों समांतर होनी चाहिए। समांतर का मतलब है जब हम AB भुजा को आगे बढ़ाएंगे और CD भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी और इनके बीच में जो ये दूरी है ये हमेशा समान रहेगी। इसे कहते हैं समांतर रेखाएं। तो यहाँ पर AB और CD भुजा समांतर है और इधर BC और AD भुजा समांतर है और उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। आयत के अंदर ये वाला, ये कोण B, कोण C और कोण D, ये सभी अंदर वाले कोण 90-90 डिग्री के होते हैं। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि उसकी आमने सामने की भुजा समांतर होती है और आयत के अंदर भी आमने सामने की भुजा समांतर होती है। और समांतर चतुर्भुज में भी 4 भुजाएं होती है, इसमें भी 4 भुजाएं होती है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इसमें भी आमने सामने के कोण बराबर है। ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला भी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला भी 90 डिग्री है। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आसन कोणों का योग 180 के बराबर होता है। इसमें भी देखिए D और C आसन कोण है, इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। और आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख मतलब आमने सामने की भुजा बराबर होती है। AB और CD ये दोनों बराबर होती है और इधर BC और AD बराबर होती है। AB का मान CD के बराबर होगा और BC का मान AD के बराबर होगा। यही समांतर चतुर्भुज में होता है कि उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आयत का प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 डिग्री होता है। इसके अंदर वाले प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री है। 3 नंबर पॉइंट है, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं तथा आपस में समद्विभाजित करते हैं। जो AC का मान है, विकर्ण AC है, वो विकर्ण BD के बराबर होगा। लेकिन समांतर चतुर्भुज में AC और BD बराबर नहीं होते हैं, लेकिन आपस में समद्विभाजित करते हैं। आयत के अंदर भी समद्विभाजित करते हैं और समांतर चतुर्भुज के अंदर भी समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब है कि विकर्ण 2 बराबर भागों में बंटते हैं, यानी OA का मान OC के बराबर होगा और OB का मान OD के बराबर होगा। 2 बराबर भागों में काटते हैं। 4 नंबर इसका पॉइंट है, आयत को समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं। हमने बहुत सारे पॉइंट बताए हैं जो आयत और समांतर चतुर्भुज में सेम होते हैं, तो इसलिए आयत को समांतर चतुर्भुज भी कहा जा सकता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सभी गुणधर्म आयत में लागू होते हैं। इसलिए इसे आयत को समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं। 5 नंबर इसका पॉइंट है, जब हम AC एक विकर्ण खींचते हैं और आयत के अंदर ये कोण 90 डिग्री है तो हम ACD एक त्रिभुज लेते हैं। जब उस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो तो उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं और समकोण त्रिभुज के अंदर हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, DC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर के होता है। और इस प्रमेय को पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, कर्ण का स्क्वायर करेंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर बराबर होता है। 6 नंबर इसका पॉइंट है, आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से समचतुर्भुज बनता है। ये ABCD एक आयत है, जब हम इसके मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे तो यहाँ पर PQRS एक समचतुर्भुज बनेगा। आयत के अंदर आमने सामने की भुजा बराबर होती है। हमने AB भुजा को लंबाई माना है तो इसके सामने वाली भुजा भी लंबाई होगी, और BC भुजा को चौड़ाई माना है तो इसके सामने वाली भुजा AD भी चौड़ाई होगी। आमने सामने की भुजा बराबर होती है और यहाँ पर AC एक विकर्ण है और इसके अंदर चारों कोण 90-90 डिग्री के होते हैं। आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है
या तो इसकी चारों भुजाओं को जोड़ लीजिए, या इसका फॉर्मूला है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। फिर आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई का चौड़ाई के साथ गुणा कर दीजिए, और आयत के विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर।